हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैंने शुरुआत करी है कुकिंग से, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है सुनीलास ब्लॉग एंड किचन। तो मैं किचन का बहुत ही कम ही दिखा पाती हूँ, कुकिंग का बहुत कम दिखा पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज कुकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध को उबाल लिया है और उसके बाद में इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस। मुझे जब भी पनीर बनाना होता है ना, तो मैं इसी दूध का इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा, मैंने दिखाया टी स्पेशल दूध है ये, जिससे चाय बनती हैं। तो मैं इससे पनीर बनाती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा कम होती है, इसमें फ़ैट नहीं होता है। तो इसी वजह से तो ये दूध गुजरात में ही अवेलेबल है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके यहाँ मिलता हो तो फिर आप ये दूध का यूज़ करें पनीर बनाने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरा कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं जिसमें फ़ैट की मात्रा बिल्कुल कम हो। तो जो दूध में फ़ैट की मात्रा कम होती है ना, उस दूध से पनीर हम जब बनाते हैं ना, तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दूध में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो फुल क्रीम दूध होता है, उससे थोड़े से पनीर आपके हार्ड या चूई बन जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मुझे जब भी पनीर बनाना होता है तो फिर मैं यही दूध का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पर छेना और पानी अलग हो चुका है। और इसे अब हम छान लेंगे। थोड़ी देर में ठंडा कर लेती हूँ, ताकि मतलब ठंडा हो जाए ना, तो अच्छे से एकदम क्लीन निकलता है पानी। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं छन्नी से इसे छान रही हूँ। पतली वाली छन्नी मैंने ली है। कई बार क्या होता है ना, कि जो छेना का टुकड़ा है ना, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, तो वो भी पानी में निकल जाते हैं। तो इसी वजह से मैं छोटे वाले छन्नी का यूज़ कर रही हूँ, मतलब पतले वाले छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। वापस से पानी डाला है मैंने इसमें, ताकि जो लेमन की खटास है, जो खट्टापन है, वो निकल जाए। और उसके बाद में फिर इसे मैं वापस से छान लूँगी। तो ये छेना जो है, इससे आप पनीर बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, या फिर कोई मिठाई भी बना सकते हो। घर में बने पनीर की बात ही कुछ और होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है। और ज़्यादातर मैं पनीर घर में ही बना लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि युवराज को अचानक खाने का मन हो गया, तो फिर मुझे मार्केट से मंगाना पड़ता है। तो इसी वजह से दोनों ही, मतलब जो होममेड पनीर है और जो मार्केट का है, तो दोनों का डिफरेंस मैं बता सकती हूँ। आप लोग अगर घर पे बनाते होंगे ना, तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो घर पे हम पनीर बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल मुंह में घुल जाए ऐसे बनते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही बना लूँ। अब यहाँ पे मैंने कपड़े में डाल दिया जो छेना था उसको, और इसको अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है। अगर जल्दबाजी ना हो तो फिर आप इसे कहीं टांग भी सकते हैं, मतलब पोटली बना के और नल पे बांध दीजिए, या फिर कहीं पे ऐसे जगह पे बांध दीजिए जहाँ पे इसका सारा पानी निकल जाए। पर मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, और इस तरीके से मैं इसको शेप दे रही हूँ, जैसे मार्केट का पनीर होता है ना, तो उसी तरीके से मैं इसे शेप दे रही हूँ कपड़े में। वैसे पनीर मेकर भी आता है स्टील का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे मंगाना भी चाहिए, तो इसलिए मैं मंगाती भी नहीं हूँ। मैं इसी तरीके से हमेशा पनीर बना लेती हूँ, इसी तरीके से जमा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छेने के ऊपर कपड़े को बहुत अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे इसे मार्केट जैसा बनाना है ना, तो इसी वजह से मैंने इसको स्क्वायर शेप में देने की कोशिश की है। इस तरीके से ही कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है, चकला रख दिया और तपीले में पानी करके रख दिया, ताकि थोड़ा सा वजन हो जाए, थोड़ा सा भार पड़े इस पर और शेप अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 2 घंटे के बाद में मैंने हटाया है पानी का तपीला और चकला भी, और आप देख सकते हो रिजल्ट जो है 2 घंटे में अच्छे से जम जाता है, देख लें यहाँ पे। और उसके बाद में इसको मैं शाम को बनाने वाली हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसे रख दूँगी और शाम को बनाऊँगी। तो इस तरीके से आसानी से आप घर में पनीर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बजट में भी होता है। सही बताऊँ तो अभी पनीर मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो आप घर पे दूध ला के बना सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि घर में बनी चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया प्लास्टिक का, उसमें पानी डाल के और पनीर डाल के रख दिया है। हालांकि पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं शाम को ही बनाने वाली थी, रात के खाने में यानी। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन के लिए स्टोर करना है ना, तो आप इस तरीके से पानी डाल के ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपका पनीर फ्रेश बना रहता है और सॉफ्ट भी बना रहता है। अब जैसे हम नॉर्मली पनीर बनाते हैं उसी तरीके से बना लेंगे। मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी ना, कि होममेड जो पनीर होता है ना, उसको फ्राई ना करे तो भी चलता है, पर मैंने फ्राई कर लिया था। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये कढ़ाई को लग गया था। मुझे बाद में ऐसे रियलाइज़ हुआ कि इसको नहीं फ्राई करते तो भी चलता, पर फ्राई कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है। क्योंकि देखो, फ्राई करने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो घर पे हम पनीर बनाते हैं उसमें। बाकी बाहर का हम इसलिए फ्राई करते हैं और उसको पानी में डालते हैं, गर्म पानी में, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और चुई ना रहे। पर घर में बने पनीर की तो कोई बात ही ऐसी नहीं होती कि उसको हमें सॉफ्ट करने की ज़रूरत होती है।
तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो जैसे आप पनीर बनाते हैं या चाहें तो आप इस तरीके से मसाला तैयार करें या फिर डायरेक्ट प्याज टमाटर वगैरह सब भून के उसमें डाल दें, मर्जी आपकी है। पर मेरे घर में जो ग्रेवी है ना ये ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली युवराज ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरीके की ग्रेवी, जो मैं मसालों को भून के पका के और फिर इसका पेस्ट बना के जो बनाती हूँ ना, तो वो मेरे घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट हम बनाते हैं ना तो थोड़ा उससे में स्वाद में तो फ़र्क होता है, या टेक्सचर में भी फ़र्क होता है, मतलब जो ग्रेवी है ना उसका टेक्सचर में भी फ़र्क होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं मेहनत कर लेती हूँ। देखो खाना हम बनाते हैं अपने परिवार के लिए ना, तो परिवार को जैसा पसंद हो हमें उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। हालांकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़े रहने का मन बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा होता है कि फटाफट किचन का काम निपटाएं और पंखे में या कूलर में या एसी में जो भी है, मतलब किचन से हम छुटकारा पाएँ। इस तरीके का मौसम हो रखा है गुजरात में फिर से। बीच में अच्छा हुआ था थोड़ा सा, मतलब बारिश हुई थी तो 2-4 दिन मौसम सही था, लेकिन अभी फिर से ही उमस वाली मौसम हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी वापस से डाला कढ़ाई में, और उसके बाद में जो मसालों का घोल मैंने तैयार किया था वो डाल दिया है, और मसालों को भी थोड़ी देर के लिए पका लिया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद में जो हमने मसालों को भून के और प्यूरी बनाया था वो हम डाल देंगे और पका लेंगे। मसालों के घोल में मैंने तैयार किया था हल्दी मिर्ची पाउडर और धनिया जीरा पाउडर, और बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। फ़िलहाल जो हमने प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची वगैरह का जो मतलब प्यूरी बनाया था वो ऐड किया है, और इसको हम पका लेंगे। कसूरी मेथी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और मलाई डालेंगे, जो दूध पे मलाई आती है ना वो हम डाल देंगे, और अच्छे से इसको पका लेंगे। भले हमने मसालों को भून के इसको तैयार किया है, मतलब प्यूरी बनाए हैं, पर फिर भी इस तरीके से और पकाना होता है, मसालों को थोड़ा सा भून लेना होता है, ताकि इसमें एक सौंधापन आ जाए और जो आपका ग्रेवी का टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो इसीलिए इस तरीके से मैंने इसको पका लिया है। जितना भी ग्रेवी रखना है उस हिसाब से मैं पानी डालूँगी, और थोड़ा सा पानी क्योंकि बाद में ऐड किया ना तो एक उबाल लगा लेंगे और बाद में डाल देंगे कटा हुआ पनीर। तो मैं पहले ही पनीर को फ्राई कर चुकी थी, पूरे पूरे को मतलब काट के नहीं किया था, पूरे पूरे को ऐसे ही फ्राई कर लिया था, और 2 मिनट के लिए और पका लूँगी, और उसके बाद में फिर सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो इस तरीके की सब्ज़ी मेरे युवराज को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब सबको ही पसंद आती है पर युवराज को ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे इस तरीके से ही बनाना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और बाबू उठे हैं अभी सो के, अभी नहीं, थोड़ी देर हो गई। कितनी देर हो गई बाबू? आधे घंटे। नहीं, आधा घंटा भी नहीं हुआ, 15-20 मिनट हुआ है। ठीक है, तो जाओ ब्रशिंग व्रशिंग करो, उठते ही मोबाइल मत छुआ करो। अच्छा यहाँ रखा है, तो मैं वही ढूंढ रही थी कहाँ था। पूरा ढीला तो ये कुछ भी पहन लेता है, इसके हाथ में जो कुछ भी आता है ना वो पहन लेता है। रात को मतलब नहा के कभी कभी सोता है, रात को गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो फिर नहाया, और नहा के फिर ये इसके हाथ में आया, इसने पहन लिया। मैंने भी चेंज नहीं करवाया क्योंकि फिर रात का टाइम था और सोना ही था, तो मैंने चेंज नहीं करवाया। अब नहाएगा तो चेंज करेगा। और मैं जा रही मंदिर साफ़ करने। आज है एकादशी, और एकादशी या फिर क्या बोलते हैं, 11, मतलब 11 भी बोलते हैं, एकादशी भी बोलते हैं। तो आज जेठ की बड़ी एकादशी, तो साल में 2 एकादशी ऐसी होती है जो बड़ी मानी जाती है, मतलब उसका महत्व बड़ा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज से पूजा का शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि हमारे परिवार में लड़की आई हैं, मतलब वो मेरी जेठानी लगेंगी, तो उनकी पोती आई हैं। तो 21 दिन हो गए, आज 21 दिन हो गए, तो फिर आज से पूजा पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। और आज का दिन अच्छा है कि फिर से हम पूजा पाठ स्टार्ट करें। तो उसके लिए मुझे मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर अच्छे से कपड़े वपड़े निकालूंगी, सारा कुछ चेंज करूंगी। वैसे भी चेंज करना ही चाहिए जब ऐसा कुछ होता है। तो गंदा भी हो गया है और मुझे चेंज भी करना है, गंदे की वजह से भी और उस वजह से भी, तो वो करूँगी। और गंगा जल का छिड़काव करूँगी, और उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज का दिन मुझे सही लगा कि चलो आज 11 से, आज एकादशी है तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लोग 1.25 महीने तक भी पालते हैं, पर मन अच्छा नहीं लगता। देखो पूजा पाठ करते हैं ना तो मन को थोड़ा सुकून रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ, मतलब मन को पॉजिटिविटी सी फील होती है, अच्छा फील होता है। पूजा पाठ करने से मन को अच्छा फील होता है। बाकी जो होना है वो तो होगा ही लाइफ में, पर एक मन को सुकून मिलता है पूजा पाठ करने से। तो वो सुकून शांति मेरी छीन गई है। हस्बैंड भी नहीं कर पा रहे, मैं भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं कर पा रहा। जाहिर सी बात है, घर में जब पूजा पाठ कर ही नहीं सकते तो कोई भी नहीं कर रहा है ना।
तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मंदिर साफ़ करूँ और पूजा पाठ स्टार्ट करूँ। पता नहीं धुंधला क्यों आ रहा है, मुझे लग रहा है धूप की रोशनी की वजह से या क्यों। हाँ, यहाँ क्लीन आ रहा है, देखो यहाँ मैं खड़ी हूँ ना तो रिफ्लेक्शन की वजह से ना धुंधला आ रहा है। तो जा रही मैं मंदिर साफ़ करूँगी और पसीने से तरबतर हो रखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2 बार नहाओ चाहे 3 बार नहाओ, गर्मी फिर से यहाँ पे उस लेवल का स्टार्ट हो गया, मतलब उमस वाली गर्मी हो रखी है। क्योंकि एक आध बार बारिश पड़ गई ना तो उसकी वजह से उमस वाली गर्मी हो रखी है। तो चलिए मंदिर को करूँगी साफ़, पूजा पाठ करूँगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रूट लेके आई क्योंकि सोसाइटी में फ्रूट की लारी आती है ना तो वो सही रहता है, वो मैं ले लेती हूँ जब भी आते हैं। तो मैं केला लाई, फिर तरबूज लाई और उसमें फिर चली गई। मैं नहा के निकली और उसके बाद में फिर मुझे आवाज़ सुनाई दिया फ्रूट वाले का, नहीं तो अभी तक मैं लग पड़ी होती काम में लेकिन फिर वहाँ जाके लेके आई तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। फिर किसी का फ़ोन आया था तो वो भी मैंने अटेंड किया और उस दौरान मेरा मतलब मैं दीदी से बात कर रही थी, अपने ननद से बात कर रही थी। तो उनका फ़ोन चालू था जब तक मम्मी का भी आ रहा है, पर मैं अभी नहीं करूँगी। पूजा पाठ करके फिर मम्मी को कॉल बैक करूँगी, क्योंकि पूजा पाठ में आप कॉल पे लगे रहो, किसी से बात करते रहो और पूजा करते रहो तो फिर वो नहीं सही रहता है। मतलब फिर पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं है। पूजा पाठ का मतलब है कि आप ध्यान लगा के हालांकि मैं भी इतना ध्यान लगा के तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आप कॉल में लगे रहोगे, किसी से बात करते रहोगे और फिर करोगे तो फिर वो थोड़ा वैसा होता है। हालांकि मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि अगर किसी का फ़ोन चालू है और मुझे दिया बत्ती का टाइम हो चुका है तो फिर मैं नहीं बोलती रखने के लिए, फ़ोन चालू रहता है, मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, ऐसा होता है। पर अभी मेरे को क्योंकि ज़्यादा टाइम देना है मंदिर में और थोड़ा सा अच्छे से करना है तो इसीलिए मैं कर लूँगी, उसके बाद में मम्मी को फिर कॉल बैक करूँगी। मम्मी बोलेगी क्या बात है किसी से लगी मेरा ही फ़ोन नहीं उठाती। मम्मी बोलती है सबका फ़ोन उठाती है, मेरा ही फ़ोन नहीं उठाती। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम का इशू रहता है। चलो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे, दिखा दूँ मेरे मंदिर का। मैंने यहाँ पर तैयारी भी कर लिया, दुपट्टा बिछा के यहाँ पोछा लगा लिया मैंने। हालांकि आएंगी चांदनी बहन पोछा लगाने के लिए, पर मैंने भाई मंदिर ठीक करना है तो मेरे को यहाँ साफ़ सफाई कर लिया है मैंने। नीचे की मंदिर का तो मैं अब टच करूँगी क्योंकि नहाई हूँ अब, और नहाने से पहले मैंने नीचे का पोछा लगा लिया, साफ़ सफाई कर लिया। और ये मैं केला लेके आई जो कि कल भी मैं लेके आई थी 6 केले मैं कल भी लेके आई थी और 6 केले मैं आज लेके आई हूँ। तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, दे दूँगी मंदिर में। और यहाँ पे मैंने दुपट्टा बिछा रखा है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सब भगवान जी को उतार के रखूँगी ताकि मंदिर पूरा खाली हो जाए और उसके बाद में साफ़ कर सकूँ। घी मंगा के रखा है मैंने यहाँ पे, खाली नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे अभी किसी से रखवा दिया था, मैं टच नहीं कर पा रही थी अभी, तो इसलिए मैंने किसी से यहाँ पे रखवा दिया था, घी आ गया था। तो आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है। यहाँ पे जो धूप बत्ती है उसका राख आप देख सकते हो, दिख रहा हो तो यहाँ पे। तो ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है, लोटा खाली होगा, काफ़ी दिन हो गए। हाँ देखो लोटा भी खाली हो चुका है, पानी सूख चुका है, भर के रखा था लोटा पर वो पानी सूख चुका है। तो पूरी तरीके से मैं क्लीन करूँगी मंदिर को अच्छे से, पूरा कपड़ा वपड़ा हटा वटा के, और उसके बाद में फिर बनाऊँगी खाना। खाना एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन देती हूँ तो उसमें बन जाता है हम लोगों का भी। तो मैंने आज बनाया है मूंग, और मूंग बनाना रहता है तो मेरे लिए अच्छा रहता है क्योंकि जल्दी बन जाता है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए तो मूंग बनाया है, और सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, हेल्दी भी है। तो मूंग बनाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, बहुत जल्दी बन जाता है। सब तड़का तैयार करो और मूंग को डालो, एक आध सीटी लगा दो, क्योंकि मूंग में ज़्यादा सीटी भी नहीं लगाते, 2 सीटी में तो बन जाता है। तो सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है इसकी। और रोटी बना दिया था, तो आटा सबके लिए मैंने गूँथ के रखा हुआ है, सब्ज़ी बना हुआ है। बच्चे अगर कहेंगे तो फिर मैं कुछ और बनाऊंगी। हालांकि ओम खा लेते हैं, मूंग बहुत चाव से खा लेते हैं। युवराज का थोड़ा है, मूंग नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो मैं मंदिर साफ़ करूँगी, उसके बाद में देखती हूँ कि क्या बनेगा। और यहाँ देखो अलमारी में कपड़े का बवाल दिख रहा है आप लोगों को क्योंकि कपड़े हैं, तय करने के लिए मेरे कपड़े हैं। और देखो यहाँ पे मेरे सारे चीज़ पैक करके रखे हुए हैं, मतलब इसमें भी रखे हुए। ये मैंने कपड़ा रखा है भगवान जी को साफ़ करने के लिए, धो के रखा है थोड़ा सा गीला करके। तो आप देखो यहाँ पे सब में पैक करके रखा है मैंने। ब्लैंकेट है वहाँ पे, आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैंकेट है, ये वाला ब्लैंकेट है, मतलब इसको धो के सुखा के तह करके रखा है। और उसके अलावा इन सारे जो कवर हैं तो उसमें मैंने कपड़े धो के रखे हैं सर्दियों वाले, पर उसको रखने का काम हस्बैंड का है।
क्योंकि अकेले से मेरे से होगा नहीं, तो इसीलिए ऐसे ही बेड पे पड़े हुए हैं। और इसी में कपड़े भी मैंने ला के रख दिए हैं धुले हुए, क्योंकि कल मैंने शाम को सुखाए थे कपड़े, तो पूरी रात जो थोड़े बहुत सूख गए थे उसको तो मैंने रात को ले लिए थे, पर जो थोड़े से गीले थे उसको मैंने अभी उतार के रखा है। तो पहले मेरा मंदिर का काम होगा, उसके बाद में ही सारा काम होगा। यहाँ पे मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और पूजा के बर्तन भी मैंने सारे धो लिए हैं। कपड़े मैंने निकाल के रख दिए क्योंकि मैं बाद में धो लूँगी। कपड़े मैंने बहुत सारे रखे हैं भगवान जी के, धो देती हूँ और उसके बाद में सुखा के तह करके और उसके बाद में मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैकेट खोल रही हूँ उसमें भी है और अंदर भी है, टेबल के अंदर भी है। तो सारे कपड़े मैं इसी तरीके से धो के तह करके रखी रहती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे जो टेबल है ना उस पर मैं कपड़ा बिछा के रखती हूँ ताकि इस पर भगवान जी का जो भी सामान है मुझे रखते बने, मतलब जैसे बर्तन वगैरह है, लोटा है, जो भी है, यानी भगवान जी का जो भी सामान है ना तो मुझे वहाँ पे रखते बने और देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे टेबल, खाली टेबल अच्छा भी नहीं लगता देखने में, तो इसी वजह से इस तरीके से मैं कपड़ा बिछा देती हूँ। और तह करके बिछाया, मैंने मोड़ के बिछाया, काटा नहीं इस कपड़े को मैंने, क्योंकि पहले से भी ऐसे ही था और कट कर दो तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसी वजह से मैंने इसको डबल करके और बिछा दिया है। अब मैं पूजा करूँगी क्योंकि सारा जो साफ़ सफाई का काम है मंदिर का हो चुका है। और आसन बिछा के ही हमेशा पूजा करना चाहिए, आसन पे बैठ के ही हमेशा पूजा करना चाहिए। अगर आपने मंदिर को कहीं पे टांग भी रखा है ना, कहीं पे दीवार पे लटका भी रखा है ना, तो आप वो आसन पे खड़े होकर पूजा करें। मतलब कई घरों में ऐसा मैंने देखा है कि मंदिर को दीवार पे रखते हैं और खड़े होकर पूजा करते हैं, तो भी आप आसन पे ही खड़े होकर पूजा करें। ऐसे ज़मीन पे डायरेक्ट बैठ के या खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे ज्ञान की बातें तो मैंने कर ली, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे जानकारी होती है तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी है ना कि जैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, जैसे मुझे भी नहीं पता था ना पहले, तो लोग जैसे बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो जो जानकारी मेरे तक पहुँचती है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से भी शेयर की जाए। तो जैसे हम लोग पूजा करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे घरों में पूजा होता है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे करूँगी। दिया जला लिया, उसके बाद में भगवान जी को, माता जी को, सबको टीका लगाया, फिर खुद को लगाया और उसके बाद में चंदन का टीका लगाया भोले बाबा को और साईं बाबा को। और चंदन का टीका क्योंकि माथे पे नहीं लगाते, गले पे लगाते हैं, तो फिर मैंने गले पे लगा लिया। और उसके बाद में यहाँ पे मैं कलवा बांध रही हूँ लोटे में, क्योंकि जो कलवा पहले वाला था ना तो उसको मैंने निकाल दिया लोटा धोते समय, क्योंकि पुराना हो गया था, तो मुझे नए सिरे से ही सब कुछ करना था ना, तो इसी वजह से मैंने कलवा को भी निकाल दिया। और यहाँ पे आप देखो पूजा पाठ मैंने
कर लिया है। मंदिर का लुक आप देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करूँगी कि आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपना खूब सारा ख्याल रखना, साथ में अपनों का भी ख्याल रखना और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ में बने रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।